कई दिन पूरी तैयारी करने के बाद तीनों सेना अध्यक्षों से बात करके सबसे बातचीत करके सारे अपोजिशन को विपक्ष को विश्वास में लेकर के कब लड़ाई की शुरुआत की और हम विजय लेकर के अपने देश लौटे हैं। सैनिक के नेतृत्व में लाइव तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, सेना का पराक्रम देख सकते हैं, साफ नजर आ रहा है। इस तरीके से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। रहा था उसका मुंह तोड़ जवाब जो है जड़ से उखाड़ने का काम किया है और इसी तरह सिंदूर चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों 2 दिन के अंदर 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कोई भी आतंकवादी अगर देश में मिलेगा तो उसका खात्मा जरूरी है। क्या लगता है तो पाकिस्तान इससे कुछ सीखेगा जो अपनी सेना ने जवाब दिया? अगर अब भी नहीं सीखेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये उनके लिए आखिरी वार्निंग है। ये सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर थी, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अगर कहीं भी दिक्कत हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आगे हम किसी से किसी भी सूरत में ना तो झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना परमाणु बम से डरने वाले हैं। मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश देख सकते हैं, साफ नजर आ रहा है। इस तरीके से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। आप सब जानते हैं किस तरह से हमारे नेता हमारे भाइयों को मारा था और सारे देश में आक्रोश था इस बात को लेकर के कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़के जीतना है। और मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी सेनाओं ने पूरी ताकत के साथ पूरी योजना बना करके जो हमने बदला लेने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। 40 मिनट में सारा ध्वस्त कर दिया। जहां से उग्रवादी संचालन करते थे वहां पे उनको प्रशिक्षित करके इंडिया भेजते थे, वहां पे उनको सबको ध्वस्त कर दिया। और उनके एयर बेसिस जहां पे जहाज थे और दूसरी जो समान लड़ाई के लिए जो तैयारी कर रहे थे उनको भी ध्वस्त करने का काम किया। सारा ही काम 40 मिनट में निपटा दिया और जितने ड्रोन उन्होंने छोड़े सभी ऊपरी गिरा करके उनको खत्म करने का काम हमारी सेना ने किया है। हमारी देश की सेना जो है विश्व में सबसे मजबूत सेना है, समर्पित सेना है, अनुशासित सेना है और जो बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारा एक सैनिक गुजरा नहीं, चलो वो गुजरे तो यहाँ थोड़े रॉकेट की वजह से 2-3 जगह गुजरे हैं, बाकी कोई शहीद नहीं हुआ। लड़ाई लड़के ऊपर बम घेर के वहां पे ध्वस्त करके सैकड़ों उग्रवादियों को मार के सुरक्षित अपने देश को लौटे। उनके देश में जाकर के प्रहार किया और वहां ध्वस्त किया। सैकड़ों जो है आतंकवादी मौके पर मारे गए और बहुत सारे लोग, मिलिट्री के लोग मारे गए। तो इसलिए हमारे सैनिकों के ऊपर हमें गर्व है। इसलिए उनके हौसले के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए ये देश हित में, सैनिकों के हित में हमने थोड़ी पदयात्रा ये रखी है। संदेश जाए, सारे इलाके में जाए और मिलिट्री के भाइयों तक जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सशक्त प्रधानमंत्री हैं, जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। कई दिन पूरी तैयारी करने के बाद तीनों सेना अध्यक्षों से बात करके सबसे बातचीत करके सारे अपोजिशन को, विपक्ष को विश्वास में लेकर के कब लड़ाई की शुरुआत की और हम विजय लेकर के अपने देश लौटे हैं। पहले प्रदेश सत्र में पंचकूला हुई, फिर जिला सत्र पे हुई और अब हल्का सत्र पे, गांव सत्र पे जो है आज गांव के जामड़ी के द्वारा आज इसका आयोजन किया गया है और मैं भी इसमें शामिल हुआ, सारे साथी इसमें शामिल हुए हैं। बड़े हमारे गौरव की बात है कि हमारे सैनिकों के स्वागत के लिए, सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जी है, बहुत ही सराहनीय है।
तिरंगा यात्रा जिस तरीके से बॉर्डर पे सैनिकों का हौसला लगातार दिखाई दे रहा है, वैसे ही अब गांव में हम देख रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो यात्रा में भी कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। हर गांव में जो है भारी उत्साह और जोश है और अपने सैनिकों के लिए बहुत ही गर्व है और हमारे लिए गौरवान्वित की बात है कि हम लड़ाई जीत के आए हैं, तो इसलिए हमेशा से हम सैनिकों के साथ खड़ी है देश की जनता। क्या ये आजादी का या यूं कहिए कि इस लड़ाई की जो जीत हुई है, इसका जश्न लगातार क्या लोगों तक पहुंचता रहेगा? तो ये पहुंचता रहेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा काम करके आई है। पाकिस्तान बार बार हमारे देश में आतंकवादी हमले करा रहा था, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है जड़ से उखाड़ने का काम किया है और इसी तरह सिंदूर चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों 2 दिन के अंदर 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कोई भी आतंकवादी अगर देश में मिलेगा तो उसका खात्मा जरूरी है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान इससे कुछ सीखेगा जो अपनी सेना ने जवाब दिया? अगर अब भी नहीं सीखेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये उनके लिए आखिरी वार्निंग है। ये सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर थी, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अगर कहीं भी दिक्कत हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आगे हम किसी से किसी भी सूरत में ना तो झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना परमाणु बम से डरने वाले हैं। मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश की प्रभुत्ता के लिए, देश की पूरी ताकत के लिए, पूरी आजादी के लिए हम पूरे तत्पर रहेंगे हमेशा से। ठीक है, ये थे हमारे साथ